हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन है एक वैध प्रस्ताव और एक वैध स्वीकृति संबंधी नियमों की विवेचना करें। इंग्लिश में क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को प्लीज़ फॉलो करें और वीडियो को पूरा देखें। ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल है समझना, और इसमें जो एग्जांपल्स हैं उसको अच्छी तरीके से 1 या 2 बार आप वीडियो को देखोगे, तभी जा कर के आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर है कि एक वैध प्रस्ताव यानी वैलिड ऑफर वो है जब एक व्यक्ति प्रस्तावक यानी प्रपोजर किसी दूसरे प्रस्तावक यानी दूसरे प्रपोजर को कोई काम करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से बताता है, जिसका उद्देश्य कानूनी रिश्ता बनाना हो। और एक वैध स्वीकृति यानी वैलिड एक्सेप्टेंस तब होती है जब दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से सही तरीके से स्वीकार करता है, जिससे एक कानूनी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि एक एक तो प्रस्ताव होता है और दूसरा प्रपोजर यानी प्रस्तावक होता है। तो वैलिड ऑफर उसी को कहते हैं जिसमें एक प्रपोजर दूसरे प्रपोजर को कोई चीज़ प्रपोज करता है और अपनी इच्छा मतलब अपना जो उसका जो प्रपोजल है उसको अच्छे से बताता है, और उसमें एक कानूनी रिश्ता बन जाता है जिसमें उसको एक वैध एक स्वीकृति यानी वैलिड एक्सेप्टेंस तब होती है जब दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को बिना शर्त के पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। तो एक तो वैलिड ऑफर हो गया प्रपोज़र के लिए, और दूसरा अगर प्रपोज़र उसको एक्सेप्ट कर लेता है यानी प्रस्तावक उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। मतलब एक ही चीज़ है। सपोज दैट उदाहरण के तौर पे इसमें जैसे एक उदाहरण है यहाँ पे मैंने लिया है, तो इस उदाहरण को देखेंगे। जैसे सौरभ अपनी कार को 1 लाख रुपए बेचने का प्रस्ताव ऑफर करता है यानी प्रस्ताव करता है यानी ऑफर करता है, और सचिन उसे बिना शर्त स्वीकार कर लेता है बिना कोई शर्त का उसने सचिन ने स्वीकार कर लिया। तो यह एक वैलिड ऑफर यानी वैध प्रस्ताव है और वैध स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस भी है, और ये एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कोई भी आदमी आपको कुछ भी बेचने के लिए जैसे आपका फ्रेंड है आपको 1 लाख रुपए में कार बेचने का ऑफ़र करता है, और आप जो है सो अपने फ्रेंड का वो ऑफ़र बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं तो वो वैलिड ऑफ़र हो जाता है, और स्वीकार कर लेते हैं तो वैलिड एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो वैलिड ऑफ़र एक्सेप्टेंस समझ में आ गया इस एग्ज़ाम्पल से, और जब दोनों मतलब एक्सेप्टेंस हो जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम इसके नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलेंगे। नेक्स्ट पे है वैध प्रस्ताव यानी वैलिड ऑफर। इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग। अब इसको सिंपल तरीके से मैंने मतलब जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जब एक व्यक्ति यानी प्रस्तावक यानी प्रपोजर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने किसी काम को करने या ना करने की अपनी इच्छा इस इरादे से जाहिर करता है कि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे दे। तो मतलब जब कोई एक व्यक्ति है जो प्रस्तावक प्रपोज़र है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपना किसी काम करने के लिए या ना करने के लिए अपनी इच्छा ज़ाहिर करता है, और दूसरा व्यक्ति उसको सहमति से एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक वैलिड ऑफ़र कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए पहला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम अपने मित्र श्याम को 50,000 रुपये अपने घड़ी बेचने का प्रस्ताव करता है, और वो प्रस्ताव को मान लेता है, तो ये वैलिड ऑफर हो गया, और मान लिया तो वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया, जो आगे देखेंगे। दूसरा दूसरा है एक कंपनी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित करती है मतलब प्रस्ताव देती है, तो ये वैलिड ऑफर हो गया। अब वैध प्रस्ताव के कुछ शर्तें हैं जो हमें यहाँ पे देख लेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, तो इसमें है स्पष्ट इरादा यानी प्रस्तावकर्ता का कानूनी रिश्ता बनाने का स्पष्ट इरादा होना चाहिए। जैसे दोस्ती के लिए लंच का प्रस्ताव वैध नहीं है पर नौकरी के लिए प्रस्ताव है। मतलब ऐसे कोई इनफॉर्मल प्रस्ताव जैसे चाय पीने चलो, लंच करने चलो, तुम मेरे साथ मार्केट चलो, इस तरह के प्रस्ताव को हम लोग
कानूनी प्रस्ताव नहीं मानते। ऐसा कोई वैध ये वैध नहीं है, वैध प्रस्ताव नहीं है। लेकिन हाँ, नौकरी के लिए कोई संस्था आपको प्रस्ताव देती है या फिर आप कोई सामान का लेन-देन करने के लिए आप प्रस्ताव देते हैं कि चलो भाई ये कार तुम या ये घड़ी या तुम जो है सो इतने पैसे में ले लो और वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये कानूनी मतलब जो है सो कॉन्ट्रैक्ट कानूनी अनुबंध कहलाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है दूसरा एक जो है शर्त है कि कानूनी संबंध मतलब प्रस्ताव का उद्देश्य कानूनी रूप से बाध्यकारी मतलब कंपल्सरी यानी समझौता करना होना चाहिए। बाध्यकारी समझौता करना चाहिए, कंपल्सरी समझौता होना ही चाहिए कानूनी तरफ से रूप से। तीसरा है प्रस्ताव की जानकारी। प्रस्ताव उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसे वह दिया गया है, मतलब संचार। कहने का मतलब है कि आप किसी को आप जो प्रस्ताव दे रहे हो तो आप अपने मन में प्रस्ताव देने से नहीं होगा या किसी थर्ड पार्टी को प्रस्ताव सुनाने से नहीं होगा। आप जिस व्यक्ति के साथ लेन-देन या जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उस व्यक्ति को भी अपने मन में या आपका जो प्रस्ताव है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपका वैलिड ऑफ़र कहलाएगा। और वैलिड एक्सेप्टेंस भी हो जाएगा एक्सेप्ट करते ही। अगर वो नहीं करता है या उसको आपने मतलब जो है सो डिटेल्स नहीं दिया है तो वो एक वैलिड ऑफ़र नहीं कहलाएगा। चौथा है निश्चित शर्तें मतलब प्रस्ताव की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल, अब जो भी आपने मतलब ऑफ़र दिया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसकी उसका जो भी शर्त है या फिर जो प्रपोज़ल है, उसको बहुत अच्छे से निश्चित यानी निश्चित मतलब जो है सो एकदम ट्रांसपेरेंट स्पष्ट होना चाहिए और एकदम जो है सो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एकदम डिटरमाइन होना चाहिए कि यही शर्त है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वैलिड एक्सेप्टेंस मतलब वैध स्वीकृति। अब वैध स्वीकृति वैलिड ऑफ़र था, अब ये वैलिड एक्सेप्टेंस है। मतलब यहाँ पे पहला है ईज़ी लैंग्वेज में मैंने समझाया कि जब प्रस्ताव पाने वाला व्यक्ति यानी प्रस्तावक, प्रस्ताव के सभी शर्तों से सहमत होकर बिना किसी बदलाव के अपनी सहमति दे देता है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाता है। ज़ाहिर-सी मैंने पहले ही बताया था आपको कि वैलिड ऑफ़र को अगर बिना किसी शर्त से या बिना किसी दिक्कत के अगर वो सहमति यानी एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाता है। उदाहरण पहला उदाहरण देखते हैं। ऊपर वाले उदाहरण 1 से है कि राम ने अपने मित्र को 50,000 में अपनी घड़ी बेचने का प्रस्ताव किया। तो ये हो गया यहाँ पे, जब प्रस्ताव किया तो ये हो गया वैलिड ऑफ़र। अब प्रस्ताव जो है श्याम कहता है हाँ, मैं तुम्हारी 50,000 वाली घड़ी खरीदूँगा और पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृति से। कोई कंडीशन नहीं है और पूर्ण तरीके से वो 50,000 रुपए में उसका घड़ी खरीदेगा। तो ये हो जाएगा वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस और ये हो जाएगा वैलिड ऑफ़र। ठीक है? अब इसका जो है सो कुछ शर्त है मतलब सब सब में कुछ ना कुछ उसके अपने कंडीशंस होते हैं। तो वैध स्वीकृति की शर्तें यहाँ पे चलते हैं मूव एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्शंस इसके जो एसेंशियल्स हैं यानी कंडीशंस है उसको देखते हैं। तो पहला है कि पूर्ण और बिना शर्त स्वीकृति प्रस्ताव की सभी शर्तों के अनुसार होनी चाहिए, कोई बदलाव यानी इसे शून्य या वॉइड बना देगा। जो भी स्वीकृति प्रस्ताव मतलब एक्सेप्टेंस वाला जो स्वीकृति प्रस्ताव है मतलब एक्सेप्टेंस जिस प्रस्ताव पे उसने किया है, उस सभी के सभी शर्तों के अनुसार होना चाहिए, उसमें कोई बाद में बदलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब शून्य अनुबंध हो जाएगा। दूसरा है प्रस्तावक को सूचित स्वीकृति प्रस्तावक तक पहुंचनी चाहिए मौखिक, लिखित या आचरण द्वारा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो भी ऑफ़र है उस अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो स्वीकृति कर लेता है तो वो या तो मौखिक उसको बताएगा या लिखित में देगा या फिर उसको अपने जेस्चर यानी आचरण द्वारा मतलब बताएगा कि ठीक है, इशारे से बताएगा कि ये है मामला। तीसरा है प्रस्ताव की जानकारी, स्वीकृति देने वाले को प्रस्ताव की जानकारी जो एक्सेप्ट करता है ऑफ़र एक्सेप्टेंस जिसका वैध स्वीकृति दिया है जिसने उसको पूरा प्रस्ताव यानी कॉन्ट्रैक्ट का जानकारी होना चाहिए। चौथा है उचित समय, स्वीकृति उचित समय के भीतर ही दी जानी चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने 1 महीने के अंदर
का बनाया कि 30 दिन के अंदर ये काम, मतलब 50,000 में तुम घड़ी खरीद लोगे, 30 दिन के अंदर भी होनी चाहिए, मतलब टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति या तो प्रस्तावक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा दी जानी चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई बार क्या होता है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है जैसे कंपनीज़ भी निकालती है, संस्था भी निकालती है। जैसे कोई कंपनी है, उसने नौकरी के लिए ऑफ़र दिया है और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस समय क्या होता है कि कंपनी खुद ना आकर के जो है सो अपने एजेंट को भेजती है। एजेंट आपको जो है सो अ आपको सारे डिटेल्स बताता है कॉन्ट्रैक्ट के, और फिर आप उसको एक्सेप्ट करके आगे का जो प्रोसेस है उसको शुरू करते हैं। तो 5 इसके एसेंशियल्स थे, मतलब शर्तें थे, उसको मैंने डिटेल में बता दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। संक्षेप में, अब संक्षेप में मैंने इसको थोड़ा-सा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन संक्षेप में मैंने सोचा कि थोड़ा-सा एक होना चाहिए डेफ़िनेशन। संक्षेप में ये है कि जब राम ने घड़ी बेचने का प्रस्ताव किया, यानी प्रस्ताव था वो, वैलिड ऑफ़र था, और श्याम ने उसे बिना शर्त खरीदने की हामी भरी, तो वो वैलिड स्वीकृति बन गया। तो उनके बीच एक वैध अनुबंध हो गया, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो कानून द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। आपको मैंने डिटेल में इसका आंसर दे दिया है, तो क्वेश्चन जो है सो कंप्लीट हो चुका है। आप क्वेश्चन को 1 या 2 बार पूरा वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वैलिड एक्सेप्टेंस और वैलिड ऑफ़र क्या होती है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।